इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। लीडर ऑफ डियर, हिरन का नेता। लीडर का मतलब होता है नेता, ऑफ का डियर हिरन। इन आ फॉरेस्ट, किसी जंगल में। लीव्ड रहते थे। टू हर्ड्स ऑफ डियर, हिरनों का दो झुंड। किसी जंगल में हिरनों के दो झुंड रहते थे। हर्ड का मतलब होता है झुंड, ऑफ डियर हिरन का। लीव्ड रहते थे। कॉल्ड द बनियान डियर एंड द मंकी डियर, जिन्हें बंदर हिरन और बरगद हिरन कहा जाता था। बनियान डियर का मतलब है बरगद हिरन, मंकी डियर बंदर हिरन। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का राजा। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन था। डियर मीट, हिरनों के मांस का। एंड और रेगुलरली और लगातार। हंटेड डियर, हिरनों का शिकार करता था। रेगुलरली का मतलब है लगातार। हंटेड शिकार करता था। वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, बहुत शौकीन था। मीट मांस। टू सेव, बचाने के लिए। द एंटायर हर्ड, पूरा झुंड। फ्रॉम बीइंग हंटेड, शिकार होने से पूरे झुंड को बचाने के लिए। एंटायर का मतलब है पूरा या फिर पूरी। हर्ड झुंड। द लीडर्स ऑफ बनियान डियर एंड मंकी डियर, बनियान और मंकी डियर के नेताओं ने डिसाइडेड निश्चय किया या फिर फैसला लिया। टू सेंड, भेजने का। वन डियर, एक हिरन। टू द किंग, राजा के पास। एवरी डे, रोज। पूरे झुंड को बचाने के लिए बनियान डियर और मंकी डियर के नेताओं ने एक हिरन रोज राजा के पास भेजने का निश्चय किया। सेंड का मतलब होता है भेजना। एवरी डे, रोज। द डियर, वो हिरन। टू बी सेंट, जो भेजा जाता। एवरी डे, रोज। वॉज चूजन, का चुनाव किया जाता था। वॉज चूजन का मतलब है उसे चुना जाता था या फिर उसका चुनाव किया जाता था। बाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स, लॉटरी ड्रॉ द्वारा। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है पर्ची पर हिरनों के नाम लिखकर फेंक दिया जाता था और एक पर्ची को उठाया जाता था। जिस भी हिरन का नाम उस पर्ची पे लिखा होता उसे भेजा जाता। ड्रॉज ऑफ लॉट का मतलब ये हुआ।
वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न, बारी आई थी, ऑफ आ डियर, उस हिरन की, एमंग द बनियान डियर हर्ड, बनियान डियर के झुंड की। एक बार बनियान डियर के झुंड के हिरन की बारी आई। दिस डियर, ये हिरन, हैड आ यंग बेबी, इस हिरन का एक छोटा सा बच्चा था। यंग बेबी का मतलब है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। टू सेव, बचाने के लिए, द बेबी, उस बच्चे को, फ्रॉम ग्रोइंग अप मदरलेस, मदरलेस, बिन माँ के, बड़े होने से, फ्रॉम का मतलब है से, ग्रोइंग अप, बड़े होने, मदरलेस, बिन माँ के, बिन माँ के बड़े होने से, उस बच्चे को बचाने के लिए, द लीडर, नेता, ऑफ द बनियान डियर, बनियान समूह का नेता, वेंट, गया, टू द किंग, राजा के पास, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ हर, उसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। नाउ, अब, द लीडर ऑफ द बनियान डियर, बनियान डियर का नेता, वॉज आ वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन कलर्ड डियर, बहुत ही सुंदर सुनहले रंग का था, एंड, और, द किंग, और राजा ने, हैड प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड, वादा कर लिया था, वचन दे दिया था, नेवर टू किल हिम, उसे कभी ना मारने का। प्रॉमिस का मतलब होता है वचन देना, वचन देना। हैड प्रॉमिस्ड है तो वचन दिया था, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, टू किल हिम उसे मारने का। गोल्डन कलर्ड का मतलब है सुनहले रंग का, सुनहले रंग का। वे वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था। वेन, जब, द किंग, राजा ने, सॉ, देखा, द बनियान डियर, उस बनियान हिरन को, ही आस्क्ड, उसने पूछा, आस्क्ड का मतलब है पूछा। वाई डिड यू कम, तुम क्यों आए हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्रिएचर, सुंदर प्राणी। क्रिएचर का मतलब है प्राणी, ब्यूटीफुल सुंदर। वाई डिड यू कम, तुम क्यों आए हो। द बनियान डियर, उस बनियान हिरन ने, देन एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड स्पष्ट किया या फिर और डिटेल से बताया। वाई ही हैड कम, कि क्यों वो आया था। द किंग, राजा, वॉज मूव्ड, प्रभावित हुआ। मूव का मतलब है यहाँ पर प्रभावित होना, प्रभावित
होना, या फिर जिसे हम कहते हैं इन अंदर से हिल जाना। वो राजा अंदर से हिल गया। एंड और प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड और वचन दिया। टू स्पेयर देम ऑल, उन सभी को छोड़ देने का। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना या फिर बख्श देना, बख्श देना। और राजा ने उन सभी हिरणों को बख्श देने का वचन दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।